श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको दिखाती हूँ शिवरात्रि के दिन मैं शाम के टाइम जब बेलपत्र की पूजा करने जाती हूँ तो किस तरह से करती हूँ। आप लोगों को मैं आज अपनी पूजा विधि बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गई हूँ, यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे हमने मतलब ये कॉलोनी वालों ने ये शिवलिंग भी और उसी परिवार की स्थापना कर रखी है। इसी के पास में हमारी पूरी कॉलोनी इसी के पास में आती है, बेलपत्र के पास में जिसे दिया लगाना होता है। तो सुबह के टाइम तो मैं मंदिर में गई थी, मैंने आपको मंदिर का पूजा रूटीन अपना बताया था और आप लोगों को अच्छा भी लगा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलती हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे गई हुई थी तो भगवान जी का इतना अच्छा श्रृंगार किया हुआ था कि मैं तो देख के ही मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं वैसे मैं जाती हूँ या कीर्तन वगैरह होता है पहुँच जाती हूँ, लेकिन मैं भगवान की हमारे भोले बाबा की बारात निकली थी तो उसमें ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसके बाद आके घर पे मैंने खाना बनाया था सबके लिए, मतलब उसका व्रत का, क्योंकि हम पूरी फैमिली हमारा व्रत था पूरी फैमिली का। तो बच्चे थे तो उनके लिए मुझे कुछ उट्टू के पकौड़ियाँ वगैरह बनानी पड़ी, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉलोनी में कीर्तन की वजह से कीर्तन में नहीं जा पाई थी। सब लोग बोल भी रहे थे मेरे से, तो मैं वहाँ कीर्तन में नहीं जा पाई। जब मैंने देखा शाम को बेलपत्र के पास में दीपक जलाने गई थी, देखा भगवान का इतना प्यारा श्रृंगार कर रखा है, मुझे खुद अपनी आँखों में इतना प्यार आ रहा था भगवान पे, देखते ही बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी बताना कि हमारी कॉलोनी वालों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है भगवान जी का, आप कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद में कीर्तन तो वो ख़त्म हो गया था, प्रसाद वगैरह मिल रहा था जब मैं गई थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार कर दिया, तो यहाँ जल तो हम चढ़ा नहीं सकते, तो मैंने दीपक जला दिया है भोले बाबा के पास में, क्योंकि हम 2 दीपक लेके जाते हैं हमेशा, एक बेलपत्री के पास में जलाते हैं, एक भोले भगवान के पास में जलाते हैं। तो यहाँ दीदी बोल रही हैं कि तुम कीर्तन में क्यों नहीं आ पाई, तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मैं वहाँ चली गई थी। कह रही अच्छा। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी के पास में एक दीपक जला दिया है और मैंने फूल वूल चढ़ा दिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे जल नहीं चढ़ा सकती। तो मैं यहाँ पे जल यहाँ की मिट्टी लेके जो बेलपत्र के नीचे जो पार्थिव शिवलिंग बनती है वो बना के जब अभिषेक करूँगी। और लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये दीदी हैं इनने भी यहाँ पे शिवलिंग मिट्टी की बना के उसी का अभिषेक कर रही हैं। तो मैं भी यहाँ पे ही शिवलिंग बना के उसी का अभिषेक करूँगी, उसी पे सब कुछ चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे श्रृंगार हुए भगवान जी को नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो मैं 2 दीपक लेके आई थी, एक पेड़ के नीचे मैं 3 दीपक लेके आई थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे लगाती हूँ। तो पीपल के पेड़ के नीचे आज मार्केट लग रही थी तो वहाँ पे दीपक नहीं जल रहे थे, तो दोनों मैंने भगवान जी के पास ही लगा दिए। अब यहाँ पे मैं अभी इनकी यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना ली है, यहाँ पे शूट नहीं कर पाई हूँ, मैंने बना लिया। अब मैं पूजन कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अष्टगंध लगा दी है, फूल चढ़ाऊँगी और मैंने धतूरा पहले ही चढ़ा दिया था। अभी मैं आपको शिवलिंग की तरफ आएगा कैमरा जब दिखाऊंगी। धतूरा मैंने पहले ही चढ़ा लिया था जब शिवलिंग बनाई थी, जब भी वो चंदन और वो भस्म चढ़ा के, तो धतूरे का भी मैं शूट नहीं कर पाई। आज के दिन हमें शाम के टाइम अभी 8:30 बज रहे हैं, ऐसे 9 बजे के करीब धतूरा और बेलपत्र को हमें हल्दी में भिगो के भगवान पे जरूर चढ़ाना चाहिए। तो वहाँ भगवान का श्रृंगार हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे पार्थिव ये मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, उसी पे मैंने धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और सारी मतलब भस्म जो भी चीज़ मैं वहाँ ले गई थी सुबह पूजा में वही यहाँ पे लेके आई हूँ। सब चीज़ चढ़ाऊँगी, बेर चढ़ाऊँगी, 7 बेर चढ़ाना हमें ज़रूरी होती है शिवरात्रि के दिन, जिससे हमारे रोग कटते हैं। तो मैं यहाँ पे सब विधि विधान से पूजा करूँगी जैसे मैंने सुबह की थी। तो दीदी ने मेरी शिवलिंग के पास ही वो दिया रख दिया, तो मैं हटवा रही हूँ उसको। अब मैंने ये चढ़ाया है, तो मैंने सारी चीज़ें चढ़ाई थी जो ऐसे सुबह की पूजा में मैंने चढ़ाई थी। जैसे मैं तिल चढ़ाती हूँ, काले तिल, और मूंग चढ़ाती हूँ साबुत, और जौ चढ़ाती हूँ, गेहूँ चढ़ाती हूँ, और जितनी भी मैं चीज़ें चढ़ाती हूँ मैंने सुबह की थाली में दिखाया। ये थाली थोड़ी छोटी पड़ रही तो यहाँ मैंने दिखाया नहीं है शूट करके आपको। जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है मैंने, और माता पार्वती के लिए श्रृंगार लेके जाते हैं हम लोग। और इसके नीचे हम 2 बत्ती का दीपक जलाते हैं, जो हम जब बेलपत्री के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का और 2 बत्ती का दीपक जलाते हैं। तो मैंने भोले बाबा के पास तो मैं गोल बत्ती का जलाती हूँ, तो वो जला दिया है। यहाँ पे मेरा
अभी जलाऊंगी, अभी धूप बत्ती जला रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ, जैसे मैंने सुबह करी थी। सब लोग आते हैं, देखो आप देखो कितनी यहाँ पे दीपक वगैरह जल रहे हैं, बहुत दीपक जल रहे हैं यहाँ पे बेलपत्री के पास। पूरी कॉलोनी हमारी जाती है, तो मैं भी यहाँ पूजा करने जाती हूँ। मैं सोमवार को भी जाती हूँ और शिवरात्रि वाले दिन तो शाम के जाना बहुत जरूरी होता है। मैं कई साल से जा रही हूँ, मैं वीडियो के लिए ही नहीं, क्योंकि मुझसे ये कई लोगों ने बोला कि आप पूजा करते हो, इसे शेयर किया करो, तो मैं अब वीडियो बनाने लग गई हूँ कि चलो मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और सब लोग ही जानते हैं पूजा करना, बस अपने अपने तरीके थोड़े अलग होते हैं, बस यही होता है। पूजा सब करते हैं और भगवान सबकी पूजा भाव से स्वीकार भी करते हैं, बस भाव सच्चे होने चाहिए। पूजा तो सबकी स्वीकार है, पर हाँ ये अपना अपना तरीका होता है करने का। थोड़ा विधि विधान से करो तो मन में थोड़ी संतुष्टि होती है कि हमने पूजा बहुत अच्छे से की है। लेकिन पूजा तो हर एक किसी की पूर्ण हो ही नहीं पाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और वैसे भी बोलते हैं कि हमारे भोलेनाथ की पूजा में कुछ कमी हो जाए जब भी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत ही दयालु होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्री के पास में गुड़ चढ़ाया है, और जो शिवलिंग मैंने बनाई है मट्टी की, उसे मैं यहाँ पूरी समाप्त करके जब भी जाऊंगी दोबारा से मैं जल चढ़ाती हूँ 1 लोटा भर के, जिससे कि वो मिट्टी में पूरी की पूरी मिल जाए। हम बनी नहीं छोड़ते हैं, उसे वहीं के वहीं मिला देते हैं, तो वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही मिट्टी मिल जाती है। क्योंकि गीली मिट्टी का बनाते हैं तो वो सूखी हुई तो वैसे भी नहीं होती। तो यहाँ मेरी पूजा समाप्त हो गई है। अब मैं भगवान से आशीर्वाद लेके परिक्रमा लगा के अब मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना इस पेड़ के नीचे हमारे बुधवार का मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। मैं कह रही थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको बुद्ध बाजार का पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। आप कमेंट जरूर करना। बहुत अच्छी मार्केट लगती है, मेरे घर के सामने ही लगती है। तो मैंने थोड़ा सा व्यू तुम लोगों को दिखाया है, ज़्यादा नहीं। मैं सिर्फ पूजा करने आई थी, तो मैं पूजा से निकल ली थी, क्योंकि पेड़ हमारा बाजार में ही है बिल्कुल। जो बेलपत्री का पेड़ है तो वो बिल्कुल रोड पे ही है, तो मैं वहीं पूजा करने आई थी, वहीं मार्केट लगी और ये मेरे घर के सामने ही है। तो मैंने आज अपनी शिवरात्रि की शाम की पूजा विधि बताई, कैसी लगी आप लोगों को जब जरूर कमेंट करके बताना। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भगवान, हे भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूरी करना, जैसे मेरी करी है वैसे सबकी करना, हे भोलेनाथ।